नमस्कार। मंदी मंदी सब करे, मंदी मंदी सब करे, मंदी करे ना कोई। जब मंदी की बारी आई, सौदा टिका ना कोई। समझे? मंदी मंदी सब करे, मंदी करे ना कोई। जब मंदी की बारी आई, सौदा टिके ना कोई। इसका क्या मतलब हुआ? आप में से कितने लोगों के पास आज के दिन में शॉर्ट का ट्रेड है? लास्ट वीडियो से अभी तक ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1000 पॉइंट निफ्टी और 3500 पॉइंट 3500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। एग्जैक्ट डेट से, जिस डेट का अलर्ट था उस डेट से। पर आज के दिन में कितने लोगों के पास शॉर्ट ट्रेड है? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मार्केट को इस ऊंचाई तक खींच खींच के लेकर चला गया कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बियर था ना, या तो वो डर गया, जो डर गया वो मर गया। अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट बियर था और फिर बच गया, तो थोड़े नीचे आने के बाद, मतलब बैंक निफ्टी 1000 2000, जो इंसान 200 300 400 पॉइंट फॉल के लिए तरस गया था, जब उसको 1-1.5 पॉइंट का फॉल मिला तो उसको लगा क्या ही मिल गया। एक बार काट लिया, फिर ऊपर बेच लेंगे। ऊपर तो आया नहीं। अब उसके नीचे जब और जाना चालू हुआ तो वो क्या बना? तेजी। क्योंकि ये अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप चाहे शॉर्ट काटो, पर अगर लास्ट ट्रेड आपका बाई का है, लास्ट ट्रेड चाहे वो शॉर्ट का बाई हो, कटिंग का, या फ्रेश लॉन्ग बाय हो, अगर आपका लास्ट ट्रेड बाय है तो आप हमेशा मार्केट को यही सोचोगे कि ये ऊपर जाएगा। मतलब यू कैन नेवर बी रॉन्ग, यू कैन नेवर बी रॉन्ग। दिस इज plain simple human psychology. Your last trade, you will always want the market to move as per your last trade. मतलब आप हमेशा ये चाहोगे कि मार्केट आपके लास्ट ट्रेड के हिसाब से चले, चाहे वो शॉर्ट का काट के आपने बाई किया है या फ्रेश बाई किया है। तो अगर तो आपने शॉर्ट का बाई किया है और शॉर्ट से आउट हो गए, और फिर फर्दर जो डाउनसाइड होगा उसमें यू बिकम ए बायर। और अगर आप इनहेरेंट बायर हो और हर डिप्स में बाय कर रहे हो तो आप तो बायर हो ही। आज 2-3 टॉपिक जो हम कवर करते आ रहे हैं उसको कवर करेंगे। जैसे कि एक क्रूड जिसको हम फॉलोअप कर रहे हैं, यूएस का जो डिस्क्लोजर लास्ट वीडियो में बताया था कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड, उसके बाद क्रूड क्रैश किया और उसके बाद बढ़ा तो क्यों बढ़ा? यूएस का डिस्क्लोजर आया तो क्यों आया? इसके पीछे का जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कोई कारण के कोई मूव हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको वो कारण खोजना है। एक बार वो कारण मिल गया तो मतलब कड़ी मिल गई। ये एल्गो बोल के बहुत लोगों ने बहुत बार ट्रोल किया, कोई इशू नहीं है। बट अब क्या हुआ? इसी कड़ी को हमने पकड़ लिया। अब आज के दिन में लास्ट 2-3 वीडियो से जो बताया, जिस तरह का फाइनेंसिंग बताया और जिस तरह का मोडस ऑपरेंडी बताया, उसका फॉलोअप। बाजार गिरा तो क्यों गिरा? लास्ट वीडियो में कहां तक बोल के गया था कि आर्बिट्राज फंडिंग मिल गया, आर्बिट्राज फंडिंग कन्वर्ट हो रहा है। आर्बिट्राज जो किया वो कोई भी रेट तक सेल कर सकता है, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका कैश में बाई है और फ्यूचर में सेल है। उसको जब मिलेगा अपने इंटरेस्ट रेट से, बिकॉज ये क्या है, इंक्रीमेंटल। इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंक्रीमेंटल डेल्टा, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। मतलब इंक्रीमेंटल कुछ भी, कोई चीज का इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल। यहां से अब आगे क्या? डेल्टा।
तो अब ये जो इंक्रीमेंटल है, ये इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग जो लास्ट मंथ लिया और मार्केट को होल्ड किया किसमें, निफ्टी फ्यूचर पे। निफ्टी फ्यूचर में जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पूरे में, मतलब एक एक दिन का जैसे 15-20 लाख का फाइनेंसिंग निफ्टी फ्यूचर में मिला। कैश बाइंग एंड फ्यूचर सेलिंग, आर्बिट्राज फंडिंग, मतलब जो भी मैंने उसको एक कट शॉर्ट करके इतना बोले कि कट शॉर्ट करके मैंने जो भी कुछ किया पूरे महीने में, उसमें लास्ट में मेरा बॉटम लाइन ये था कि आर्बिट्राज फंडिंग में मैंने 20 लाख अप्रॉक्सीमेटली 15-20 लाख निफ्टी फ्यूचर के वैल्यू का कैश में बाइंग करवाया और फ्यूचर में सेल करवा लिया। opposite party, because there are two persons, one who is a financer, one who is asking for the finance. The person who is asking for the finance, जो आदमी फाइनेंस खोज रहा है, क्योंकि दिसंबर एक्सपायरी में हमने क्या डिस्कस किया, 270-80 पॉइंट का प्रीमियम इन निफ्टी फ्यूचर, विच इज मोर देन 1%, 1.25, 1.3, 1.4% के आसपास का आर्बिट्राज, जहां की बैंक रेट इज लाइक 7-8%। तो वहां पर अगर ये फंड मिला और सेफ, बिकॉज ये फंड आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। एक सिंपल निफ्टी बीज खरीदा, निफ्टी बीज खरीदा और फ्यूचर बेच दिया। 50 निफ्टी बीज, मतलब निफ्टी बीज डेसिमल में है तो सेम वैल्यू का निफ्टी बीज खरीदा, उसी निफ्टी बीज को मार्जिन में डाला और सेम वैल्यू का फ्यूचर बेच दिया। वो डिफरेंस 270 पॉइंट जो जनवरी के एंड में था प्रीमियम, वो आपके घर में आ गया। आप कब तक उस चीज को होल्ड करोगे, जब तक आपका एडिशनल, बिकॉज दिस इज इंक्रीमेंटल मनी, लाइक बैंक का कॉल रेट, ओवरनाइट मनी कब कौन सा बैंक किसको देगा, जो बैंक एक्स्ट्रा ऑफर करेगा। जो मार्केट चल रहा था वो चल रहा था, उसमें एडिशनल मनी का रिक्वायरमेंट नहीं था। ये एडिशनल मनी आया फाइनेंसर से। जैसे ही ये डिफरेंस कम हुआ प्रीमियम का, जनवरी मंथ में फर्स्ट 4-5 डेज में ही ये प्रीमियम कम होना चालू हुआ। तब तक तो शांति है, बिकॉज अगर मैंने फाइनेंस किया से फॉर एग्जांपल 250 रुपीज में और 4 वीक का फाइनेंस किया, तो 4 वीक का फाइनेंस किया तो अप्रॉक्सीमेटली 66 रुपीज, वॉट एवर 62 रुपीज अगर मेरा फाइनेंस पर वीक का है, अगर उससे कम डिप्रिसिएशन हो रहा है मैं शांति से बैठूंगा। अगर उससे ज़्यादा डिप्रिसिएशन हो रहा है तो मेरे लिए जिस रेट पे मैंने फाइनेंस किया था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल गया, अपना सौदा कवर करो। अब क्या हुआ, HDFC बैंक का रिजल्ट आता है, मार्केट प्रेशर में होता है। मार्केट में प्रेशर होने का कारण क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है। लोग ये चीज सोचते रह गए कि बाजार उस दिन सिर्फ HDFC बैंक के रिजल्ट के कारण इतना क्यों घटा। कारण जिन लोगों को या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, एक सेकेंड, सॉरी, तो जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे थे इतने दिनों से, जो उस चीज को फॉलो अप कर रहे हैं उनको ये पता था कि ये कारण क्या था। कारण ये था कि उस दिन सडनली निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर एट पार पे आ गया, 20-30 पॉइंट प्रीमियम एट ओपन, एंड विद इन 10 o'clock वो डिस्काउंट में चला गया। अब सोचो, जो इंसान फाइनेंस किया था 270 के लालच में, उसको अगर 300 मिले, और वो भी कब मिले, 15 दिन में। वो सोच के फाइनेंस किया था कि उसको 250 मिलेगा एक महीने के एंड पे, एक्सपायरी पे, उसको अगर 250 के बदले 270 मिले 15वें दिन, मतलब 2 वीक्स टू एक्सपायरी,
तो वो क्या करेगा? तो सिंपल है, अपना पैसा वापस लेगा। कैश में सेलिंग चालू हुआ, लोग सोचते रह गए कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के कारण बाजार इतना क्यों घटा। पर जो ये हाइपोथेसिस, आई डोंट नो वेदर आई हैव डिकोडेड दिस करेक्टली और नॉट, बट मार्केट मूव सिर्फ एग्जैक्टली उसके ऊपर कर रहा है। तो आई थिंक आई हैव डिकोडेड दिस प्रॉपरली एंड आई हैव अंडरस्टूड कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है और क्यों करना चाह रहा है। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि मार्केट में ब्लाइंड लिक्विडेशन हुआ, बिकॉज कैश का बाइंग उसने करवाया था फ्यूचर बाई के अगेंस्ट में, मतलब ही बॉट और एक फाइनेंसर को खड़ा किया बाजार को सपोर्ट करने के लिए। जब फाइनेंसर को दिखा कि उसका इंटरेस्ट तो उसके घर में आ रहा है, ही स्टार्टेड सेलिंग, मतलब पैसा वापस दो। उस समय अब इफ आई वॉन्ट टू सपोर्ट द मार्केट, तो मेरे को या तो प्रीमियम एकदम एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि उसको ये बेनिफिट नहीं मिल सके लिक्विडेशन का, या मेरे को कैश में बाइंग करना पड़ेगा। दोनों पॉसिबल नहीं हुआ, बाजार गिरता चला गया। एंड दिस इज ऑल डेटा, मतलब आप जाकर इस चीज को रीड करो। आई डोंट नो इंडिया में कितना लोग इस मैटर को डिकोड कर पाए हैं या इस तरीके से इस चीज को समझा रहे हैं। बाजार गिरता चला गया एंड लास्ट वीक आई केम in open forum and I said drama shifting to bank nifty and members को समझाया था and if I am not wrong I gave in free telegram also। क्या हुआ? ड्रामा शिफ्टिंग टू फ्री बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी को जब फाइनेंसिंग करवाया था उसको उसने छोड़ दिया, और चूंकि बैंक निफ्टी वॉज द कल्प्रिट। आप देखो बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स को, बैंक निफ्टी का जो रिजल्ट आया और जिस तरह से हर चीज को हैमर किया गया, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, मतलब इस रात की सुबह नहीं, मतलब आप रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट तो अभी कुछ भी नहीं आया है, मतलब अभी तो लोग सिर्फ ट्रैप हुए हैं। अभी तो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे रीडिंग के हिसाब से, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, बट मेरे रीडिंग के हिसाब से अभी तो सिर्फ लोग ट्रैप हुए हैं। क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन एवरीवन वाज बुलिश। 50,000 बैंक निफ्टी तो ऐसा लगता था कि कल ही आ जाएगा, और एचडीएफसी बैंक तो सबको लेके जाना था। वो शॉकर लगा और सबके अकाउंट में माल लॉन्ग फिट हो गया, जिसको हम बोलते हैं बुल्स ट्रैप। अब तो सिर्फ 3,500 पॉइंट गिरा है, और गिरने के बाद लोगों का होप अभी भी जिंदा है कि अब तो ये जाएगा ऊपर, अब तो ये जाएगा ऊपर। अभी कितना ऊपर कहां तक जाएगा नहीं पता, बट थोड़ा भी ऊपर गया, 1,000-1,500 पॉइंट भी ऊपर गया, तो लोग एवरेज करेंगे, लोग वापस ओवर ओनरशिप में और ओवर ओनरशिप करेंगे, और फिर नेक्स्ट राउंड फॉल में शायद एज पर रीडिंग निफ्टी बढ़े या ना बढ़े, बैंक निफ्टी कम बढ़ेगा, निफ्टी जब घटेगा बैंक निफ्टी ज्यादा घटेगा। अब ट्रैप हो गया। अब ये ड्रामा शिफ्ट लास्ट 10 डेज में, फाइनेंसिंग वाला ड्रामा शिफ्ट हुआ बैंक निफ्टी में। कैसे शिफ्ट हुआ? फिर डेटा आपके सामने है। मैं अब की बार जो भी लास्ट 3-4 वीडियो से बना रहा हूं वो एक ही बात बोल रहा हूं, डेटा आप खुद जाके चेक करो। लास्ट वीक से आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो जनवरी से फरवरी का प्रीमियम कितना है। जनवरी से फरवरी का प्रीमियम कितना है? जनवरी से फरवरी का प्रीमियम 300-400 है, जो कि आज मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। एक्सपायरी कैश टू फ्यूचर एवरेज 100-120, 70 से लेके 120 मींस एवरेज 100 निफ्टी फ्यूचर के लिए निफ्टी का प्रीमियम। बैंक निफ्टी 200 टू मैक्सिमम 300, एवरेज 250। इस बार चूंकि निफ्टी में ड्रामा हो चुका और निफ्टी में सेल ऑफ चालू हो गया, तो अब सामने वाला क्या करे? सामने वाला बैंक निफ्टी पकड़ा, और बैंक निफ्टी पकड़ के लास्ट वीक से बैंक निफ्टी का प्रीमियम, डोंट डेटा आपके सामने है, सिंपल है, सबके पास चार्ट है, जाकर ये देखो कि फरवरी मंथ का फ्यूचर प्राइस और उस समय का स्पॉट प्राइस क्या था। वो डिफरेंस एट टाइम्स 700 पॉइंट का डिफरेंस था। डोंट सी जनवरी टू फरवरी,
सी स्पॉट प्राइस टू फेब्रुवरी प्राइस, ये कैच है। अब यहां पर क्या है, अगर 600 टू 700 मींस अगेन 1.25 टू 1.5%। आई एम ऑफरिंग एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट। अगेन आर्बिट्राज फंड एक्टिव हुआ एंड निफ्टी का बिल्टअप, जनवरी इज स्टेबल बट फरवरी में बिल्टअप, मैसिव बिल्टअप शुरू हुआ फरवरी में, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। 4 days, 5 days, 6 days एक्सपायरी, E-4, E-5, E-6 में अनप्रेसिडेंटेड फरवरी मंथ एक्सपायरी में बिल्टअप। क्या मतलब हुआ इसका? और आज के दिन में, टुडे व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बैंक निफ्टी हैज द हाईएस्ट एक्सपायरी रोल ओवर, मतलब रोल ओवर नहीं बोलूंगा इसको, हाईएस्ट एक्सपायरी कैरी ओवर, मतलब फ्रेश मंथ एट 35-36 लाख, विच इज जनरली 20-22 लाख, नॉट मोर देन दैट। मतलब, और आज एंड ऑफ द डे डेटा सेज 11 लाख बैंक निफ्टी वेंट फॉर एक्सपायरी। 11 लाख। आप सोचो 11 लाख अगर बैंक निफ्टी कोई बेचने आ जाए मार्केट में तो उसका क्या अवस्था हो। अब समझ में आएगा आपको, इस चीज का भी डिकोड मिल जाएगा कि क्यों आज बैंक निफ्टी को लास्ट 1 घंटे में 500-600 पॉइंट ऊपर किया गया। बिकॉज दिस, एक कोई आदमी है जो बार बार हाई प्रीमियम देकर फरवरी मंथ खरीदते जा रहा है, उसको फाइनेंस मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कैश बाइंग हो रहा है, कैश बाइंग होकर फ्यूचर सेलिंग हो रहा है, और मैं कंटिन्यूअसली कैश में फ्यूचर बायर हूं। समवन एल्स इज कमिंग एंड फाइनेंसिंग मी इन कैश, ही इज बाइंग कैश एंड सेलिंग फ्यूचर। मेरे पास जनवरी का भी बैंक निफ्टी पड़ा हुआ है विच आई एम अनेबल टू सेल। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है नाउ। अब मेरे पास मरता क्या ना करता, डेस्परेशन ऑफ बुल्स, माइंड इट, डेस्परेशन ऑफ बुल्स। फरवरी का आउट ऑफ द वे जाकर आई स्टार्ट बिल्डिंग अप। ऑप्शंस में क्या हुआ नहीं हुआ उसको एक बार के लिए साइड कर देते हैं। नाउ ब्लंट में आते हैं, एकदम ब्लंट। वो आई कैन गो इन डीप डिटेल्स विच आई शेयर विथ मेंबर्स कि कौन सा एक्सपायरी, कौन सा ऑप्शन का प्रीमियम को लेकर इसको किया गया, खेला विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, और यहां का मतलब जनवरी मंथ विच इज एवरेज 20 लाख, आई स्टिल कीप एट 13-14 लाख एंड आई बाय blindly 20 lakhs more of February just to get finance, just to maintain market। हो गया। बट अब मैं बेचूं किसको? अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, टुडे 11 लाख निफ्टी, बैंक निफ्टी गोज फॉर एक्सपायरेशन। मतलब आपको बेचना नहीं पड़ा, सिर्फ वो प्रीमियम के लॉज पे, मतलब डॉज पे वो चला गया। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सम 26 or 30 lakhs ऑफ निफ्टी फ्यूचर वेंट टू एक्सपायरी। निफ्टी फ्यूचर इज बैक टू सैनिटी लेवल, मतलब जो लास्ट 3-4-5 महीना का एवरेज है 1.2, 2.5 करोड़ वहां पर ही। बट बैंक निफ्टी में खेला हो गया। बैंक निफ्टी जो लास्ट 10 दिन से आई सेड कि नाउ द एक्शन इज शिफ्टिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी फेल द मोस्ट, और बैंक निफ्टी में अब फाइनेंसिंग हो गया। अब देखने की बात क्या है? अब देखने की बात यहां से ये स्टार्ट होती है, सी अल्टीमेटली जो कर रहा है उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, कैश स्टॉक का एक बायर हो गया, ध्यान से समझना। और अब क्रूड का टाइम नहीं बचा, मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूंगा, क्रूड का फिर कभी डिस्कस करेंगे। क्रूड तो एज आई सेड बुलिश है, बुलिश हो गया, ऑलरेडी $7-8 अप है। सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, कैश में जितना बाइंग था वो कैश बाइंग एक जगह एक आदमी ले लिया, मैंने खरीदवा दिया सबको, पार्किंग इसको बोलते हैं, पार्किंग करवा दिया। उसके अगेंस्ट में मैंने सामने वाले को बोला अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए फ्यूचर शॉर्ट कर दो, और मैं बंदा हूं, मैंने फ्यूचर खरीद लिया। अब मैं फ्यूचर से एग्जिट करूंगा कैसे? बिकॉज कहीं ना कहीं तो मेरे को एग्जिट चाहिए, बिकॉज आज का प्रीमियम मैंने दे दिया। जैसे जनवरी मंथ में निफ्टी में प्रीमियम हुआ, फिर अब नहीं है,
अब खत्म हो गया, बिकॉज अब वो निकल गया, गैस निकल गया उसका, एंड वी आर एट द लोएस्ट लेवल्स, 1000 पॉइंट निफ्टी गॉन। बैंक निफ्टी फिर भी गया बिकॉज ऑफ व्हाट्सएवर रीजन, तो अब बैंक निफ्टी में फाइनेंसिंग खोज लिया। अब बैंक निफ्टी का क्या होगा, या तो उसको मार्च का प्रीमियम भी 600-700 पॉइंट देना पड़ेगा, तो फिर ये फाइनेंसिंग चलता रहेगा। और अगर ये नेक्स्ट वीक में प्रीमियम किसी कारण से गिरा, या कोई कारण से, कोई इवेंट से बैंक निफ्टी गिरा, तो आई विल बी फोर्स टू लिक्विडेट, बट आई एम अ स्मार्ट मनी। तो व्हाट आई विल डू, मैंने अपना पूरा कैश का जो होल्डिंग था उसको किसी से फाइनेंस करवाया, उसके अगेंस्ट में उससे बैंक निफ्टी सेल करवाया। नाउ आई हैव ओनली बैंक निफ्टी। मेरे पास सिर्फ अगर एक इंस्ट्रूमेंट रहे और वो भी बैंक निफ्टी जैसा, मेरा एग्जिट बहुत इजी हो जाता है। मेरा एग्जिट बहुत इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये मैंने अभी जनवरी में समझा। ये एग्जिट का पॉइंट जो है, ये निफ्टी के एग्जैक्ट पॉइंट पे मैंने समझा, जिस दिन मैंने आई थिंक 11th और 15th मैंने सेड कि देयर इज अ ह्यूज बायर एंड सोशल अक्रॉस सोशल मीडिया, फ्री टेलीग्राम मेंबर सबको बताया कि 20,700 20,900 में ब्लाइंड बायर है पुट का, ये पुट बाय कर लो। और वो पुट 10 रुपए के स्टॉप लॉस से आज के दिन में शायद 800 रुपया या 900 रुपया होता। इसका मतलब क्या है, इसका एग्जिट बहुत सिंपल है। अगर ये बैंक निफ्टी में कन्वर्ट हो चुका है, ये कोई भी एक दिन आएगा और बैंक निफ्टी का पुट 20 लाख, हार्डली 5 मिनट्स में पुट खरीदेगा 20 लाख, मीन्स ही इज ऑफ द मार्केट। उसका डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। वो जितना कुछ किया था इतने महीनों तक, वो सारा कन्वर्ट हो चुका बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और वो बैंक निफ्टी फ्यूचर का पुट जिस दिन ले लिया उसका डेल्टा न्यूट्रल हो गया। मरेगा कौन, क्योंकि उसके बाद वो जैसे ही डेल्टा न्यूट्रल होगा वो रुकेगा नहीं, वो बेचता चला जाएगा अपने बैंक निफ्टी फ्यूचर को। मरेगा कौन, जो उस दिन का ऑप्शन राइटर होगा, जो उस दिन का फ्यूचर बायर होगा, जो बॉटम फिनिश जो बॉटम खोजेगा। आप समझो ये गेम अब बहुत बड़ा हो गया है और डेस्परेशन बुल्स का एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है। ये समझो, वार्निंग है, समझो। नमस्कार।